शांति। आज बाबा के 1 तारीख 9 महीना का मुरली है। बाबा का महावाक्य है, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति सुनाने। जब आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं तो कर्म अकर्म होते हैं, पतित होने से विकर्म होते हैं। बाबा का महावाक्य रहा, बाप आए हैं तुम्हें कर्म अकर्म विकर्म की गति सुनाने। जब आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं तो कर्म अकर्म होते हैं, पतित होने से विकर्म होते हैं। प्रश्न है, आत्मा पर कट चढ़ने का कारण क्या है? कट चढ़ी हुई है तो उसकी निशानी क्या होगी? उत्तर है बाबा का, कट चढ़ने का कारण है विकार। पतित बनने से ही कट चढ़ती है। अगर अभी तक कट चढ़ी हुई है तो उन्हें पुरानी दुनिया की कशिश होती रहेगी, बुद्धि क्रिमिनल तरफ जाती रहेगी, याद में रह नहीं सकते। सुना? ओम शांति। बच्चे इसका अर्थ तो समझ गए हैं। ओम शांति कहने से ही यह निश्चय हो जाता है
कि हम आत्माएं यहाँ की रहवासी नहीं हैं। यहाँ माना इस दुख धाम की, हम तो शांति धाम की रहवासी हैं। हमारा स्वधर्म शांत है। जब घर में रहते हैं फिर यहाँ आकर पाठ बजाते हैं। घर में रहे तो यहाँ आके पाठ बजाते हैं, क्योंकि शरीर के साथ कर्म करना पड़ता है। कर्म होता है एक अच्छा, दूसरा बुरा। कर्म बुरा होता है रावण राज्य में। रावण राज्य में सबके कर्म विकर्म ही बन जाते हैं। एक भी मनुष्य नहीं जिससे विकर्म ना होता हो। मनुष्य तो समझते हैं साधु सन्यासी आदि से विकर्म नहीं हो सकता, क्योंकि वह पवित्र रहते हैं, सन्यास किया हुआ है। वास्तव में पवित्र किसको कहा जाता यह बिल्कुल भी नहीं जानते। कहते भी हैं हम पतित हैं। पतित दुनिया में रहने के कारण हर कोई की ये स्थिति है कि हर एक मनुष्य पतित ही है। तब तो पतित पावन को बुलाते हैं। जब तक वह ना आए तब तक पतित दुनिया पावन बन ही नहीं सकता। यहाँ यह पतित और पुरानी दुनिया है, इसीलिए पावन दुनिया को याद करते हैं। पावन दुनिया में जब जाएंगे तो पतित दुनिया को याद नहीं करेंगे, क्योंकि वह सुख देने वाला है और ये दुनिया दुख देने वाला है। वह दुनिया ही अलग है। हर एक चीज नई फिर पुरानी होती है ना। नई दुनिया में एक भी पतित हो ना सके। नई दुनिया का रचयिता है परम पिता परमात्मा, वही पतित पावन है। उनकी रचना भी जरूर पावन होनी चाहिए। पतित सो पावन, पावन सो पतित, यह बातें दुनिया में किसी की बुद्धि में बैठ ना सके ना। पतित से पावन और पावन से पतित कैसे मनुष्य आत्मा बन जाते, बाबा कह रहे कि ये किसी के बुद्धि में बैठ नहीं सकता। कलब कलब बाप ही आकर समझाते हैं। तुम बच्चों में भी कई निश्चय बुद्धि होकर फिर संशय बुद्धि हो जाते हैं। माया एकदम हप कर लेती है। तुम महारथी हो ना, महारथियों को ही भाषण पर बुलाते हैं। महाराजाओं को भी समझाना होता है। तुम ही पहले पावन और पूज्य थे, अभी तो यह है ही पतित दुनिया। क्या है ये दुनिया? पतित दुनिया। पावन दुनिया में भारतवासी थे। तुम भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म के डबल सिरताज, संपूर्ण निर्विकारी थे। महारथियों को तो ऐसे समझाना होगा ना, इसी नशे से समझाना होता है। समझाओ तो भी कैसे? नशे से। भगवानुवाच, काम चिता पर बैठ सावरे बन जाते हैं, फिर ज्ञान चिता पर बैठने से गोरा बनेंगे। अब जो भी समझाते हैं वह तो काम चिता पर बैठ ना सके। अगर बैठा तो फिर ठीक रीति समझा ना सके। परंतु ऐसे भी हैं जो औरों को समझाते समझाते काम चिता पर बैठ जाते हैं। आज यह समझाते, कल विकार में गिर पड़ते। माया बड़ी जबरदस्त है। कितना जबरदस्त है? बाबा कहता बात मत पूछो। औरों को समझाने वाले खुद काम चिता पर बैठ जाते हैं, फिर पछताते भी हैं, यह क्या हो गया। बाबा कहता बॉक्सिंग है ना, स्त्री को देखा और कशिश आई, काला मुंह कर दिया। माया बड़ी दुस्तर है। प्रतिज्ञा कर और फिर गिरते हैं तो कितना 100 गुना दंड पड़ जाता है। वह तो जैसे शूद्र समान बन गए। क्या बन गए? शूद्र के समान। गाया भी हुआ है अमृत पीकर, फिर बाहर जाकर दूसरों को सताते थे, गंध करते थे। ताली 2 हाथ से ही बजती है ना, एक से तो बज ना सके। ताली बाबा कह रहा है
दो हाथ से ही बजती है, एक से बज ना सके। दोनों खराब हो जाते हैं। फिर कोई तो समाचार देते हैं, कोई फिर लज्जा के मारे समाचार ही नहीं देते। समझते हैं कहाँ ब्राह्मण कुल का नाम बदनाम ना हो जाए। युद्ध में कोई हारते हैं तो हाहाकार हो जाता है। अरे इतने बड़े पहलवानों को भी गिरा दिया। कौन गिराया? माया। ऐसे बहुत एक्सीडेंट भी होते हैं। माया थप्पड़ मारती है। बहुत बड़ी मंजिल है ना। अब तुम बच्चे समझाते हो जो सतो प्रधान गोरे थे वही काम चिता पर बैठने से काले और तमो प्रधान बने हैं। राम को भी काला बनाते। चित्र तो बहुतों के काले बनाते हैं, राम के भी तो कृष्ण के भी तो नारायण के भी, परंतु मुख्य की बात को समझाई जाती है। यहाँ भी रामचंद्र का काला चित्र लिखा दिखाया है। उनसे पूछना चाहिए काला क्यों बनाया? कह देंगे ये तो ईश्वर की भावी है, यह तो चलता ही आता है। क्यों होता है, क्या होता है, ये कुछ नहीं जानते। अब तुमको बाप समझाते हैं काम चिता पर बैठने से पतित दुखी बर्त नौटे पेनी बन जाते हैं। वह है निर्विकारी दुनिया, यह तो विकारी दुनिया है ना। तो ऐसे ऐसे समझाना चाहिए। यह सूर्यवंशी, यह चंद्रवंशी, फिर वश्यवंशी बनना ही है। फिर वश्य से शूद्रवंशी भी बनेंगे, फिर ब्राह्मण वंशी बनेंगे और फिर सूर्यवंशी। वाम मार्ग में आने से फिर वह देवता नहीं कहलाएंगे। जगन्नाथ के मंदिर में ऊपर में दिखाते हैं कुल ड्रेस देवताओं की एक्टिविटी बड़ी गंदी होती है। बाप जिन बातों पर अटेंशन खिंचवाते हैं उन बातों पर अटेंशन देना चाहिए। मंदिरों में बहुत सर्विस हो सकती है, श्रीनाथ द्वारे में भी समझा सकते हैं। पूछना चाहिए इनको काला क्यों बनाया? क्या पूछना चाहिए? इनको काला क्यों बनाया? भगवान कहते फिर उनका चित्र को काला बना दिया। यह समझाना तो बहुत अच्छा है। वह गोल्डन एज है, यह तो आयरन एज है। कट चढ़ जाती है, अभी तुम्हारी कट उतर रही है। जो याद नहीं करते तो कट भी नहीं उतरता। बहुत कट चढ़ी हुई होगी तो उसे पुरानी दुनिया की कशिश भी होती रहेगी। माना हमारे में कट चढ़ा हुआ है, अभी तक उतरा नहीं है। उसका ये परख है कि अभी भी हमें पुरानी दुनिया अच्छा लगता है। सबसे बड़ी कट चढ़ती ही है विकारों से। पतित भी उनसे ही बने हैं। अपनी जांच करनी है। हमारी बुद्धि क्रिमिनल तरफ तो नहीं जाती। अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चे भी फेल हो पड़ते हैं। अभी तुम बच्चों को यह समझ मिली है। मुख्य बात ही है पवित्रता की। शुरू से लेकर इस पर बहुत झगड़े चलते आ रहे हैं। यज्ञ की आदि से लेकर अभी तक अगर कहीं भी कोई झगड़ा हुआ तो वो सिर्फ और सिर्फ पवित्रता के चलते होगा। बाप ने ही यह युक्ति रची है। सब कहते थे हम ज्ञान अमृत पीने जाते हैं। ज्ञान अमृत है ही ज्ञान सागर के पास। शास्त्र पढ़ने से तो कोई पतित से पावन नहीं बन सकता। पावन बन फिर पावन दुनिया में जाना है। यहाँ पावन बन फिर कहाँ जाएंगे? लोग समझते हैं फलाना ने मुख्य को पाया। उनको क्या पता, अगर मुख्य को पा लिया फिर तो उनका क्रियाकर्म आदि भी नहीं कर सकते। यहाँ ज्योति आदि जगाते हैं कि उनको कोई तकलीफ ना हो, अंधियारे में ठोकर ना खाएं। ये कौन सी अंधियारा है? आत्मा तो एक शरीर छोड़ दूसरा जा कर लेती है। एक तरफ यहाँ ज्योति जगाते हैं कि उनको कोई तकलीफ ना हो।
अंधियारे में ठोकर ना खाए। आत्मा तो एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, 1 सेकंड की बात है। अंधियारा फिर कहाँ से आया? यह रस्म चली आई है। तुम भी कहते थे, अब कुछ नहीं करते हो। तुम जानते हो शरीर तो मिट्टी में मिल गया, यहाँ ऐसी रस्म रिवाज होती ही नहीं। यह रस्म चली आती है। तुम भी कहते थे, अब कुछ नहीं करते हैं। तुम जानते हो शरीर तो मिट्टी में मिल गया, यहाँ रस्म रिवाज होती नहीं। आजकल रिद्धि सिद्धि की बातों में कुछ रखा ही नहीं है। समझो कोई को पंख आ जाते हैं, उड़ने लगते हैं, फिर क्या? उससे फायदा ही क्या होगा? बाप तो कहते हैं, मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। ये बाबा का महावाक्य है कि बाबा कहता, मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। यह योग अग्नि भी है। क्या हो गया? योग अग्नि, जिससे पतित से पावन बनेंगे। नॉलेज से धन मिलता है। योग से एवर हेल्दी, ज्ञान से एवर वेल्दी, धनवान बनते हैं। योगी की आयु हमेशा बड़ी होती है और भोगी की हमेशा से कम ही होता है, वो ज्यादा उम्र नहीं हो सकता। कृष्ण को योगेश्वर कहते हैं। ईश्वर की याद से कृष्ण बना। उनको स्वर्ग में योगेश्वर नहीं कहेंगे। योगेश्वर फिर कहाँ कह रहे? यहाँ पे ही कह रहे। वह है ही प्रिंस। पास्ट जन्म में ऐसा कर्म किया है जिससे यह बना है। कर्म अकर्म विकर्म की गति भी बाप ही समझाई है। आधा कल्प से राम राज्य और फिर आधा कल्प रावण राज्य ही है। विकार में जाना यह है सबसे बड़ा पाप। सब भाई बहन है ना, आत्माएं सब भाई भाई हैं। भगवान के संतान होकर फिर क्रिमिनल असल्ट कैसे करते हैं? हम बीके विकार में जा नहीं सकते। इस युक्ति से ही पवित्र रह सकते हैं। माना हम पवित्र रहे संगम युग में, उसी के लिए बाबा हमें समझा रहा है कि बच्चे, तुम सब आपस में आत्मा के रूप में भाई भाई हो, तो तुम्हारी विकारी दृष्टि वृत्ति हो नहीं सकता। तुम जानते हो अभी रावण राज्य खत्म होता है, फिर हर आत्मा पवित्र बन जाती है। उसको कहा जाता है घर घर में सोजरा। हर एक आत्मा पवित्र माना घर घर में सोजरा। तुम्हारी ज्योति जगी हुई है, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। सतयुग में सब पवित्र ही रहते हैं, यह भी तुम अभी समझते हो। दूसरों को समझाने की बच्चों में नंबरवार ताकत रहती है। कैसे ताकत रहती है? नंबरवार। हर किसी की समझानी एक जैसे नहीं हो सकता। नंबरवार याद में भी रहते हैं। राजधानी कैसे स्थापन होंगी, कोई की बुद्धि में यह नहीं होगा। तुम सेना हो ना, जानते हो याद के बल से ही पवित्र बन हम राजा रानी बन रहे हैं। फिर दूसरे जन्म में गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। बड़ा इम्तिहान पास करने वाला मर्तबा भी बड़ा ही पाएंगे। सुना? जो बच्चा बड़ा इम्तिहान पास करेगा उसको मर्तबा माना पोस्ट भी बड़ा ही मिलेगा। बड़ा इम्तिहान पास करने वाले मर्तबा भी बड़ा पाते हैं। फर्क पड़ता है, जितनी बड़ाई उतना सुख। वाह, क्या हो गया? जितनी बड़ाई उतना सुख। यह तो भगवान पढ़ाते हैं। ये नशा चढ़ा हुआ रहना चाहिए। ताकत का माल मिलता है। भगवान बिगर ऐसा भगवान भगवती कौन बनाए? तुम अभी पतित से पावन बन रहे हो, फिर जन्म जन्मांतर के लिए सुखी बन जाएंगे, ऊंच पद पाएंगे। पढ़ते पढ़ते फिर गंदे बन जाते हैं। देह अभिमान में आने से फिर ज्ञान का तीसरा नेत्र बंद हो जाता है। माया बड़ी जबरदस्त है, कभी ये आंख खुला और कभी बंद हो गया। बाप खुद कहते हैं, बच्चे बड़ी मेहनत है,
मैं भी कितनी मेहनत करता हूँ ब्रह्मा के तन में आकर, लेकिन समझकर फिर भी कह देते ऐसे थोड़े ही हो सकता। शिव बाबा आकर पढ़ाते हैं, हम नहीं मानते। माना लोगों को बाप के वाक्य के ऊपर भरोसा और विश्वास ही नहीं है कि ये भगवान के वाक्य हैं। यह चालाकी है, ऐसे भी बोल देते हैं राजाई तो स्थापन हो ही जाएगी। कहने से ना सच की बेड़ी हिलेगी परंतु डूबेगी नहीं। कहते हैं ना सच की बेड़ी हिलेगी डुलेगी परंतु डूबती नहीं। कितना विघ्न पड़ते हैं तो भी बाबा कहते विघ्न आए कितने भी, लेकिन सब विघ्न समाप्त हो जाएंगे और राजधानी भी स्थापन हो जाएगी। अच्छा, आज बाबा बड़ा सुंदर ही याद प्यार दिया है। बाबा कहता मीठे मीठे सिकिल दे नूरे रतन, श्याम से सुंदर बनने वाली आत्माओं प्रति माता पिता बाप दादा का दिल व जान सीख व प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है योग की अग्नि से विकारों की कट को उतारना है। अपनी जांच करनी है कि हमारी बुद्धि क्रिमिनल तरफ तो नहीं जाती है, चेकिंग करो ये। दूसरा बाबा कहता निश्चय बुद्धि बनने के बाद फिर कभी किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है। एक बार बाप में निश्चय हुआ तो फिर किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है। विकर्मों से बचने के लिए कोई भी कर्म अपने स्वधर्म में स्थित होकर बाप की याद में ही करना है। सुना, निश्चय बुद्धि बनने के बाद कोई भी फिर भी किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है। विकर्मों से बचने के लिए कोई भी कर्म अपने स्वधर्म में स्थित होकर बाप की याद में करना है। वरदान है सर्व प्राप्तियों के अनुभव द्वारा पावरफुल बनने वाले सदा सफलता मूर्त भव। वरदान है सर्व प्राप्तियों के अनुभव द्वारा पावरफुल बनने वाले सदा सफलता मूर्त भव। विस्तार बाबा कहता जो सर्व प्राप्तियों के अनुभवी मूर्त हैं वही पावरफुल है। पावरफुल माना सर्व प्राप्ति से भरपूर। ऐसी पावरफुल सर्व प्राप्तियों की अनुभवी आत्माएं ही सफलता मूर्त बन सकते हैं, क्योंकि अभी सर्व आत्माएं ढूंढेगी कि सुख शांति के मास्टर दाता कहाँ हैं। तो जब आपके पास सर्व शक्तियों का स्टॉक होगा तब तो सबको संतुष्ट कर सकेंगे। जैसे आजकल एक ही स्टोर में सब चीजें मिलती है, ऐसे आपको भी बनना है। ऐसे नहीं, सहन शक्ति हो, सामना करने की शक्ति नहीं, सर्व शक्तियों का स्टॉक चाहिए, तब सफलता मूर्त बन सकेंगे। सुना, बाबा कितना ध्यान खिंचवा रहा है। बाप बच्चों को कह रहा है कि बाबा बच्चे सारे शक्तियों की स्टॉक जमा करो, स्टॉक की कमी ना हो। स्लोगन बाबा कहते मर्यादाएं ही ब्राह्मण जीवन का कदम है। कदम पर कदम रखना माना मंजिल के समीप पहुंचना। मर्यादाएं ही ब्राह्मण जीवन के कदम है। कदम पर कदम रखना माना मंजिल के समीप पहुंचना। अच्छा,
ओम शांति। आज बाबा का छोटा मुरली है, क्योंकि बीच में मम्मा जी का भी क्लास है। हम बड़े भाग्यवान हैं कि मम्मा का भी महावाक्य सुनने के लिए मिलेगा। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। पुरुषार्थ और प्रारब्ध का बना हुआ अनादि ड्रामा मातेश्वरी। पुरुषार्थ और प्रारब्ध दो चीजें हैं। पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनती है। ये अनादि सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। जो आदि सनातन भारतवासी पूज्य थे, वही फिर पुजारी बने, फिर वही पुजारी पुरुषार्थ कर पूज्य बनेंगे। यह उतरना और चढ़ना अनादि ड्रामा का खेल बना हुआ है। सुना? फिर जिज्ञासु की कुछ बातें हैं। मातेश्वरी, मेरा भी यह प्रश्न उठता है कि जब यह ड्रामा ऐसा बना हुआ है, तो फिर अगर ऊपर चढ़ना होगा तो आप ही चढ़ेंगे। फिर पुरुषार्थ करने का फायदा ही क्या हुआ है? जो चढ़ेंगे फिर भी गिरेंगे, फिर इतना पुरुषार्थ ही क्यों करें? मातेश्वरी, आपका कहना है कि यह ड्रामा हुबहू रिपीट होता है, तो क्या ऑलमाइटी परमात्मा सदा ऐसे खेल को देख खुद थकता नहीं है? ऐसे 4 ऋतुओं में सर्दी, गर्मी आदि का फर्क तो रहता है, क्या इस खेल में फर्क नहीं पड़ता? मातेश्वरी जी, बस यह तो खूबी है इस ड्रामा की, हुबहू रिपीट होता है। और इस ड्रामा में और भी खूबी है, जो रिपीट होते हुए भी नित्य नया लगता है। नित्य नया माना कुछ अच्छा भी होगा, कुछ बुरा भी होगा, चढ़ना भी होगा, उतरना भी होगा, कुछ परिवर्तन होगा, तब तो समझ में आएगा कि ये ड्रामा है। पहले तो अपने को भी यह शिक्षा नहीं थी, लेकिन जब नॉलेज मिली तो जो भी सेकंड बाय सेकंड चलता, भल हुबहू कलब पहले वाला चलता है, परंतु जब उसको साक्षी समझकर देखते हैं तो नित्य नया ही समझते हैं। सुना? नित्य क्या है? नया ही है। अभी सुख दुख दोनों की पहचान मिल गई है, इसीलिए ऐसे नहीं समझना अगर फेल होना ही है तो फिर चढ़े ही क्यों? नहीं, फिर तो ऐसे भी समझे अगर खाना मिलना ही होगा तो आप ही मिलेगा, फिर इतनी मेहनत कर कमाते ही क्यों है? वैसे हम भी देख रहे हैं, अब चढ़ती कला का समय आया है, वही देवता घराना स्थापन हो रहा है, तो क्यों ना अभी ही वो सुख ले लेवे। जैसे देखो, अब कोई जज बनना चाहता है तो जब पुरुषार्थ करेगा तब उसी डिग्री को हासिल करेगा। अगर उसमें फेल हो गया तो मेहनत ही बर्बाद हो जाती है। परंतु इसी अविनाशी ज्ञान में फिर ऐसा नहीं होता। जरा भी इस अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता। करके इतना पुरुषार्थ ना कर, दैवी रॉयल घराने में ना भी आवे, परंतु अगर कम पुरुषार्थ किया है तो उस सत्युगी दैवी प्रजा में तो आ जाएंगे। माना दूसरे जगह की शिक्षा फेल हो गए तो गया, और यहाँ फेल हो गए तो भी बाबा कहता सत्युग का सुख तो आपको मिलेगा ही, परंतु पुरुषार्थ करना अवश्य है, क्योंकि पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध बनेगी। बलिहारी पुरुषार्थ की ही गाई गई है। अच्छा, ये ईश्वरीय नॉलेज सर्व मनुष्य आत्माओं के लिए ही है। मम्मा कहती है, पहले पहले तो अपने को एक मुख्य पॉइंट ख्याल में अवश्य रखनी है। जब इस मनुष्य सृष्टि झाड़ का बीज रूप परमात्मा है, तो उस परमात्मा द्वारा ही नॉलेज प्राप्त होती रहे। वो सब मनुष्य के लिए जरूरी है। सभी धर्म वालों को ये नॉलेज लेने का अधिकार है। भले हरेक धर्म की नॉलेज है अपनी अपनी, हरेक का शास्त्र अपना अपना है, हरेक की मत अपनी अपनी है, हरेक का संस्कार अपना अपना है, लेकिन यह नॉलेज
सबके लिए, माना अनेकता में भी एकता है। भले संस्कार अलग हो, कर्म अलग हो, भावनाएं अलग हो, लेकिन बाबा का बच्चा है तो हम सभी एक हैं। भल वो इस ज्ञान को ना भी उठा सके, हमारे घराने में भी ना आवे, परंतु उसका पिता होने के कारण उनसे योग लगाने से फिर भी पवित्र अवश्य बनेंगे। माना उस घराने में ना आए तो भी बाबा कह रहे हैं, इस पवित्रता के कारण अपने ही सेक्शन में उच्च पद पाएंगे, क्योंकि योग को तो सभी मनुष्य मानते हैं। बहुत मनुष्य ऐसे कहते हमें भी मुक्ति चाहिए, मगर सजाओं से छूट मुक्त होने की शक्ति भी इस योग द्वारा ही मिल सकती है। सुना, अगर हम अपने ही धर्म में रहें, अपने ही दुनिया में रहें, कर्म करते रहें, बाबा कह रहा है अगर सच में सजाओं से छूटना है तो भगवान की याद में जरूर रहना है, तभी जाके हम आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, सभी बच्चों को ओम शांति। ये आस्था बाबा का महावाक्य, साथ में बीच में मम्मा का भी भाग्य मिला, बहुत अच्छा लगा। सभी भाई बहनों को ओम शांति।
ये जन्नत की खुशबू